आज हम एक कविता है द होप, उसका अध्ययन करेंगे। ये जो कविता है अपने राजस्थान के कवि के द्वारा लिखी गई है, राजन अग्रवाल, जो अपनी अल्प आयु में ही बहुत लोकप्रिय हो गए थे और उनकी कविताएं प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी एक कविता अपने कक्षा 12 के सिलेबस में है द होप। द होप में कवि जो अपनी भावना अभिव्यक्त करता है कि हर एक व्यक्ति है वो आशा के साथ जीता है, वो हर एक चीज में आशा रखता है और उसी आशा और उम्मीद के साथ ही वो आगे बढ़ता है और हमें हर काम के लिए आशा रखनी चाहिए। ऐसा ही इस पाठ में वो प्रदर्शित करता है जो आपके सामने है। कविता का नाम है द होप। ये लिखी गई है राजन अग्रवाल के द्वारा और ये अपनी कविता। Hope is given different name. Hope is given different names. Some call it expectations. Other terms it future relevance. Some other think it a measure of a benefication. कहने का आशय है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कवि के द्वारा जो आशा है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ जो लोग हैं वो उसे उम्मीद के तौर पर देखते हैं और अन्य जो लोग हैं वो अपने भविष्य का जो भावी नियोजन है, फ्यूचर रिलेवेंस, जो भविष्य का भावी नियोजन है उसके तौर पर देखते हैं कि भविष्य में क्या प्रसंगता होगी। सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, और अन्य जो लोग हैं वो अपने जीवन के जो फायदे हैं उनको मापक के रूप में वो आशा को मापता है। इस प्रकार आशा को ही हम उम्मीद और अपने जीवन का भावी नियोजन या मापक कह सकते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति कवि ने अपनी इस कविता में की है। अब अपने परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न हम लेते हैं, हु इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि हु इज गिवन किसको दिया गया है अलग अलग नाम। तो साफ परिदृश्य हो रहा है, अपना सामने एकदम दिखाई दे रहा है। होप इज गिवन डिफरेंट, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा को ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, व्हाट इज या व्हाट इज ओवर फ्यूचर, व्हाट इज ओवर फ्यूचर रिलेवेंस, रेवेलेंस, RELEVANCE, यानी भावी उम्मीद या भावी प्रासंगिकता किसको माना जाता है कि क्या है। इसमें भी अपना उत्तर होगा द होप इज ओवर फ्यूचर रेलेवेंस, फ्यूचर रेलेवेंस। अब प्रश्न नंबर अपना जो 3 बनता है इसके अंदर, तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि शब्दांश जो पूछा जाता है, एक मीनिंग वर्ड जो पूछा जाता है, एक वर्ड मीनिंग, उसमें हमें देखना है कि इस स्टेंजा में से ही एक पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्स, व्हाट इज मीन्स इन दिस स्टेंजा टू get
समथिंग टू गेट ए समथिंग, क्वेश्चन मार्क। एंस होगा इसमें भी होप, यानी आशा के द्वारा ही हम किसी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार जो ऊपर की जो स्टेंजा है उसमें 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। उसके अनुसार आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ ए बेनिफिकेशन, कि कुछ अन्य जो लोग हैं यही मानते हैं कि ये जीवन का मापक है। तो व्हाट इज होप इन दिस स्टेंजा, कि इस स्टेंजा में आशा क्या है। अलग अलग स्टेंजा में जाएंगे तो अलग अलग भावार्थ निकलेंगे, लेकिन इस स्टेंजा में दिया हुआ है ए मेजर ऑफ, इसकी लाइन जो नीचे वाली है बोलेंगे ए मेजर ऑफ ए बेनिफिकेशन, ए मेजर ऑफ ए बेनिफिकेशन। इस प्रकार पहली जो स्टेंजा है वो पूर्ण हो गई। अब आगे वाली स्टेंजा में हम देखते हैं कि कवि क्या अभिव्यक्त करता है और क्या प्रश्न बनते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका भावार्थ, उसके बाद आगे इसके जो प्रश्न बनते हैं वो हमें हल करेंगे। दिया हुआ है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ ए सोल। इसमें कवि अपने आप को मानता है, मी यानी अपने स्वयं के बारे में वो कहता है कि मेरे अनुसार जो आशा है वो आत्मा का सृजन है, यानी अपने जीवन का सर्जन है। डेट मेक अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंदित करता है, जो हमें सुखद करता है। एंड कीप विथ एंथुसिज्म एंड ग्लो, जिसकी वजह से हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है और हम हमेशा ग्लो, हमारे चेहरे पर और हमारे भाव में एक प्रकार की आभा, एक प्रकार की चमक रहती है और हम अपने कार्यों को अपने आत्मा से, अपनी शुद्धिकरण से अच्छी तरह से उसको करते जाते हैं। ये सब आशा के द्वारा ही है, होप के द्वारा ही है। तो पहली पंक्ति है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ ए सोल। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज होप, व्हाट इज होप इन दिस स्टेंजा, कि इस स्टेंजा में होप क्या है। तो लिखा गया है द क्रिएशन ऑफ सोल, क्रिएशन है द क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी अपनी आत्मा का सर्जन है, अपनी आत्मा का सर्जन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। नीचे वाले पंक्तियों में देखो, दैट मेक अस फील प्लेजरसम एंड कीप विथ एंथुसिज्म एंड ए ग्लो। दैट मेक अस फील प्लेजरसम, व्हाट इज होप, व्हाट इज होप, व्हाट इज hope, what is hope, make the, what is hope made the poet feel, poet feel, कि आशा के द्वारा कवि में किस प्रकार की अनुभूति बनती है। तो उत्तर में दिखाया गया है फील प्लेजरसम, तो होप इज मेड द, होप इज मेड द पोएट
फील, अब इसमें से ले लेते हैं फील प्लेजर सम, फील प्लेजर सम एंड कीप विथ, आगे वाली जो है पंक्ति उसको लिख देते हैं एंथीसिज्म एंड ग्लो। होप इज मेड द पोइट फील प्लेजरसम एंड कीप विद द एंथीसिज्म एंड ग्लो, कि आशा के द्वारा ही कवि के अंदर आत्म अनुभूति और आनंद की अनुभूति से वो चमक की ओर बढ़ जाता है, उत्साह की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार अपनी कविता है उसको हम पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को जो उत्तर दिखाए गए हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ते हुए इनके उत्तरों को याद करेंगे तो अपनी कविता है वो आसानी से बोर्ड परीक्षा में हम हल कर सकते हैं।